हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, इसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज का जो चैप्टर होगा, जो आज का लेक्चर होगा, उसमें भी हम लोग नेचर ऑफ रूट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ये आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। देखिए जब हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी इक्वेशन दी जाए उसमें कह दिया जाए हैज नो रियल रूट्स। जब उसके कोई भी रियल रूट्स ना हो तो ऐसी कौन सी कंडीशन आती है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, या जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव अगर आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आइए देखिए उसी से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए इक्वेशन हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये नोट कर लिया। अब इसको पहले हम लोग क्या करें, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जर्नल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, उससे हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। अभी तक ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग को a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या 1 है, 1 हो जाएगा। b क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 5k। इसी तरीके से जो c है वो है 16। तो ये आ गए a b c की वैल्यू हम लोग को यहां से पता चल गई। अब देखिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट पता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इसमें दे दिया गया है कि k की वैल्यू बतानी है जिस पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स ना निकलें। तो रियल रूट्स कब नहीं होते, जब d जो हो वो लेस देन 0 हो। जब d की वैल्यू 0 से कम होती है तब हम लोग कहते हैं कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव हो गई। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बस क्या करिए, ए बी जो सी है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इससे हम लोग देखिए क्या निकलता है, ये ध्यान दीजिए। इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 5k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a क्या है 1 है, और c क्या है 16 है, और ये जो होगी लेस देन 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इससे k की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। इस पर k की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 और इज लेस देन 0। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करिए, इस माइनस 64 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। अब देखिए क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ये 25 जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 25। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बस इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, जब ये k स्क्वायर है, जब k स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक तरीके से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 डिवाइड बाय 25, ये आएगा, यहां तक आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, जैसे ही स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी तो वो प्लस माइनस में आती है, ये आपको पता होगा ना, प्लस माइनस में आती है। तो देखिए जो इनइक्वालिटी होती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इनइक्वालिटी होती है, अगर यहां पर देखिए प्लस है, जैसे ही जगह माइनस आ जाएगा तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका जो ये इनइक्वालिटी लिखी ना, ये चेंज हो जाएगी। ये लेस देन लिखी ना, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। जैसे देखिए अगर बाई चांस आपको लिखा है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं हम, x ग्रेटर देन 4, अगर ये लिखा हुआ है, समझिए, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, ये 4 की जगह -4 कर दें, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन -4। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी का जो साइन है, ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां -4 की जगह -4 हो गया है। इसी तरीके से यहां पर देखिए k की वैल्यू देखिए लेस देन
अंडर रूट 64/25 आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू देखिए दो आएंगे, एक प्लस आती है और एक माइनस आती है। तो जब माइनस होगी इसकी वैल्यू तो वैसे ही इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर इस जगह माइनस होता और प्लस हो रही होती तो भी साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहां देखिए प्लस है, प्लस में तो यही रहेगा, लेकिन जैसे ही माइनस वाली वैल्यू आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसके दो वैल्यू आ जाएंगे, एक हो जाएगी k की वैल्यू ग्रेटर देन -8/5, ग्रेटर देन -8/5, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, k लेस देन 8/5, ठीक है ना। k की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 8/5 और k की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन -8/5, क्योंकि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, जब माइनस होगा तो इसका जो हेड इधर साइड में ओपन हो रहा है ये इधर हो जाएगा, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8/5 लेस देन k लेस देन 8/5। तो k की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है ना, k की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। k की वैल्यू जो होगी वो -8/5 से तो बड़ी होगी, लेकिन 8/5 से कम होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमने थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया है कैसे क्या चीज हो रहा है, क्यों इसका साइन जो है, इसका जो साइन चेंज हो जा रहा है। मतलब ये जो ग्रेटर देन का इस जगह देखिए यहाँ लेस देन है, इसको ग्रेटर देन बन गया, क्यों, क्योंकि जब माइनस साइन आ गया, यहाँ प्लस है, ये माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आते ही ये चेंज हो जाता है, जैसे ये एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। देखिए इसमें कह रहा है रियल रूट्स। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था, रूट्स का जो नेचर पढ़ा था, उसमें रियल रूट्स कब आ रहे थे, दो कंडीशन आ रही थी, तब हम लोग को रियल रूट्स मिल रहा था। कब, कौन सी दो कंडीशन थी, जब डिस्क्रिमिनेंट, आप लोगों को पता हो जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर ग्रेटर देन 0 हो तब रियल रूट मिलता है, और जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो तब इन दो कंडीशन में रियल रूट्स मिलता है। इसमें सिर्फ रियल रूट्स कह रहा है। ये इसमें क्या होता है, रियल रूट्स रहते हैं प्लस अनइक्वल रूट्स रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं, सिर्फ रियल रूट्स कह रहा है। तो दोनों कंडीशन, मतलब हम लोगों को d की वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर, ये हम लोग को निकालना होगा। जब रियल रूट्स कहा जाए सिर्फ, तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये कहा जाएगा, और कुछ कहा नहीं गया। ये होता है जब दोनों इक्वल होते हैं रूट्स। अगर ये कंडीशन दी जाए इक्वल है तो ये लगा देंगे, अनइक्वल अगर कह दिया जाए तो ये लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ कहा जा रहा है रियल रूट्स, तो ये वाला लगाएंगे कंडीशन, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैसे जैसे तो अभी तक करते आ रहा है, इसको देखिए दिया इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर दीजिए किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगी, ये आ गई a, ये b, ये c। अब बस क्योंकि रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो क्या हो जाए, जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, सो d जो डिस्क्रिमिनेंट है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस इसमें क्या करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b की और ac की वैल्यू पुट कर देंगे तो b जो है वो है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है k, c क्या है -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 36, ये आ जाएगा प्लस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहां पर देखिए आ जाएगा ये 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36, ठीक है ना, यहां से ये लिख रहे हैं। अब देखिए जो k आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8, ठीक है। अभी देखिए इसको सॉल्व करिए, ये कितने से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ये आ गया, ठीक है ना, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही इसकी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। के जो होगा वो या तो -9/2 के बराबर होगा या इससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना। जो के होगा वो -9/2 से या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगी, यही इसकी के की वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 3kx + k = 0 आर रियल एंड इक्वल। देखिए इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी, नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k जिस पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो। देखिए रियल और इक्वल के लिए क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो बस इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, 2014 का है। तो सेम इसको भी वैसा ही करिए जैसे अभी तक कर रहे थे। देखिए 9x² - 3kx + k = 0 ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर दीजिए ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसे जब कंपेयर करेंगे तो a = आ जाएगा 9, b = आ जाएगा -3k और जो c आ जाएगा वो k आ जाएगा। बस देखिए क्योंकि जो रूट्स है वो रियल और इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जो d हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो d क्या है, b² - 4ac = 0। अब देखिए b की वैल्यू देखिए क्या, -3k² - 4 इंटू a क्या है 9 इंटू c क्या है k = 0। अब यहां से आ जाएगा 9k² 36k = 0, ठीक है ना। अब इसको देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से देखिए क्या टर्म कॉमन हो रहा है, यहां से 9k कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, k - 4 = 0, ये आ जाएगा ना। यहां से आ जाएगा k - 4 = 0। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहां से k की दो वैल्यू आएंगी, एक k जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा और एक जो k हो जाएगा वो 4 के इक्वल हो जाएगा। देखिए लेकिन यहां कह रहा है द फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो मतलब जिसके की जीरो वैल्यू नहीं हम लोग को लेनी है, तो ये हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो k की जो आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिले कि नॉन जीरो वैल्यू बताइए तो आप इसको नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ यही इसका आंसर आ जाएगा। तो k यहां पर क्या हो जाएगा, k = 4, इसका आंसर जो होगा k = 4 होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आइए देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² × x² + 2mcx + c² - a² = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हैज इक्वल रूट्स। कह रहा है इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, ये कह रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट c² = a² × 1 + m², ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन देखिए 2014 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए पहले तो इक्वेशन नोट करिए, क्या है 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0, ये दिया है। अब क्या करिए, इसको कंपेयर करिए, कंपेयर जैसे करते आ रहे हैं, कंपेयरिंग इट विद, देखिए चूंकि देखिए इसमें क्योंकि CA दिया हुआ है स्मॉल लेटर में, तो हम लोग कैपिटल लेटर में यहां करेंगे ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर कराएंगे तो यहां से देखिए a जो आ जाएगा 1 + m², b जो आ गया वो आ जाएगा 2mc और जो c आ जाएगा वो आ जाएगा c² - a², ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए
इसमें क्या कह रहा है, जो ये इक्वेशन दी गई है वो उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स मतलब वो रियल भी होंगे, ये तो पक्का है। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा होगा। मतलब इससे पता चला जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो इक्वल और इक्वल है, तो इस वजह से कहेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बस अब क्या करिए, ए बी सी की वैल्यू यहां से इसमें पुट करिए। देखिए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी देखिए क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए सारा खेल अब कैलकुलेशन का है। देखिए हम लोग को प्रूफ करना, वो ध्यान देना है। पहले देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, क्या करिए ये माइनस है ना, पूरा टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो देखिए क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा। यहां तक कर दिया सॉल्व। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसको देखिए ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारा चीज अब देखिए कैलकुलेशन का ही है। तो यहां से बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचा। ठीक है ना, यहां से ये आ गया। अब देखिए आपको प्रूफ जो करना उसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप करते जाइए। प्रूफ में देखिए क्या क्या हमको बच रहा है। यहां से देखिए सी स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बचना चाहिए। तो 1 प्लस एम स्क्वायर तो बचेगा, ये तो रहेगा ही 1 प्लस एम स्क्वायर, उसके साथ में ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है, क्या करिए देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू का इंटू इसमें करिए और इसी पूरे वैल्यू का इंटू इसमें करिए। तो देखिए जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, जब सी स्क्वायर के साथ इस पूरे का इंटू किया, फिर देखिए ये माइनस साइन है, फिर क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। ये चीज हम लोग को लाना है। देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है ना, इतना तो आ गया। बाकी में हम लोग को इसमें से कुछ सॉल्व करना है जिससे सिर्फ सी स्क्वायर बचे। तो क्या करिए देखिए माइनस का है ना, इस टर्म को पूरा हम लोग इधर लेके आ रहे हैं और ये टर्म इधर लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। चाहे तो आप इसको भी इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये देखिए प्लस में आ रहा है ना, तो इसको क्या करिए पूरा उठा के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना, और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये रहेगा सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये टर्म है। और प्लस ये जब ये प्लस का है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये हम लोग को लाना है। बाकी इसको ऐसे ही लिख दीजिए। क्या करिए अब देखिए यहां पर क्या करिए, ये सी स्क्वायर लिखा है और ये सी स्क्वायर है, दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को सी स्क्वायर एक बनाना है ना। तो सी स्क्वायर जब कॉमन कर लिया तो यहां से बचा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस, और यहां से सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ माइनस एम स्क्वायर बचेगा, माइनस एम स्क्वायर। देखिए आपकी वैल्यू आ गई जो आपको सॉल्व करना था, जो प्रूफ करना था आपको। सी स्क्वायर रहेगा, ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 1 बचेगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। बस ये देखिए ये जो इधर लिखा है इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहे तो आप लोग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा, लिख देंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है ना, यही आपको प्रूफ करना था। ये वाली चीज देखिए प्रूफ कर दिया आपके सामने। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन। आइए हाँ, तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और आपसे कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो सो दैट आइदर a इज इक्वल टू 0
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये हम लोग को शो करना, प्रूफ करना है एक तरीके से कि a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। और ये देखिए सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम आए हुए क्वेश्चन आपको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है इसमें, देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, बाकी कुछ है नहीं। इसको देखिए पहले एक क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन नोट कर ली, बस इसका कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपेयरिंग इट विद, देखिए जब इसमें ABC दे रखा है स्मॉल लेटर में, तो आप स्मॉल लेटर का यूज ना करिए, कैपिटल लेटर का यूज कर लेंगे। तो कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल BX प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से देखिए A आ जाएगा C स्क्वायर माइनस AB, यहां से देखिए B जो आ जाएगा वो -2A स्क्वायर माइनस BC, और ये देखिए C जो यहां से आ रहा है वो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस AC। ये देखिए ABC की वैल्यू आ गई। क्योंकि देखिए दिया गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, मतलब रियल और इक्वल है। तो जब रियल इक्वल में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वो 0 के इक्वल होएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है ना। आप बस BAC की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए B क्या होगा, -2A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए -4A क्या है, C स्क्वायर माइनस AB, और देखिए इंटू C क्या है, B स्क्वायर माइनस AC। इसमें कुछ नहीं, आप लोग इतना बड़ा नंबर देके बस डर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बस इसको सॉल्व करना, आपको अपना जो शो करना है, जो प्रूफ करना है उसको देखना है, और बाकी जो आपने यहाँ पर इसको कर रखा है इसको देखना है। तो आइए देखिए इसको प्रूफ करते, इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा फर्दर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, और क्या करिए ये जो हो जाएगा ये -4C स्क्वायर माइनस AB B स्क्वायर माइनस AC इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां पर गौर करिए, देखिए दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे और 4 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से यहां से 4 हटा सकते हैं। ठीक है ना, या अगले टर्म लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AB B स्क्वायर माइनस AC। ठीक है ना। यहां से ये 4 हमने कॉमन करके उधर ले गए तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप हमने अगला स्टेप नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट हमने ये लिख दिया है। ठीक है। अब आइए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या करिए, देखिए इसको ओपन करिए ये स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए A टू द पावर 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर BC। ठीक है ना, ये आ गया। इसका आपस में इंटू कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस के साथ, फिर इसमें करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा AC क्यूब, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये भी प्लस का आ जाएगा AB क्यूब, और ये लास्ट में ये क्या आ जाएगा, माइनस का A स्क्वायर BC इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ये B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट। अब यहां से बचा A टू द पावर 4, अब ये लिखा माइनस 2A स्क्वायर BC माइनस A स्क्वायर BC। देखिए ये -2 और ये -1 दोनों जुड़ के -3 हो जाएगा, -3A स्क्वायर BC, और क्या बच्चा, यहां से देखिए आ गया प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप। अब देखिए इस पूरे में से देखिए A कॉमन हो रहा है, तो पूरे में से A को कॉमन करिए तो देखिए क्या बनेगा, A कॉमन कर दीजिए तो आ जाएगा A क्यूब। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग यहां से लिख देंगे
लिख दीजिए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। बस हमने आगे पीछे टर्म लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। यहां से इस पूरे में से a को कॉमन कर लिया तो आ गया a क्यूब, ठीक है, ये माइनस 3abc, a कॉमन किया तो माइनस 3abc वो यहां लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पर आ गया b क्यूब, ये देखिए यहां से जब a कॉमन होगा तो सिर्फ b क्यूब बचेगा ना, यहां से a कॉमन होगा तो सिर्फ c क्यूब बचेगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक बार ये a 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो हम लोग को प्रूफ हो गया। देखिए एक बार a इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा, ये देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा प्लस 3abc। यही आपको प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया। a बराबर 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, यही आपको तो प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर लिया। तो आई होप आप लोग को ये दिक्कत नहीं हुई होगी, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखने से थोड़ा लगता है, डर लगता है, लेकिन बाकी आप जब सॉल्व करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। तो आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए प्रूफ करना है। अभी तक जो भी हमने 2 क्वेश्चन लगाए प्रूफ के ही थे, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और कह रहा है इसके जो रूट्स है आर इक्वल, रूट्स जो है इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, a बाई बी बराबर c बाई डी, और ये भी देखिए CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने जितने प्रूफ आप करा रहे हैं सब आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ना सोचिए प्रूफ नहीं आते हैं, आते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्या लिखा है, इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपको देखिए इक्वेशन दे दी गई है। अब देखिए इसमें क्या करिए, वैसे ही देखिए जैसे कंपैरिजन अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कंपेयर करिए। तो देखिए कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कैपिटल ABC लिया है क्योंकि स्मॉल ABC दे दिया गया है, इस वजह से कैपिटल ABC ले लिया है। तो देखिए a जो आ जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। b जो आ गया वो हो गया माइनस 2ac प्लस बी डी, और देखिए जो c आ गया है वो आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कैपिटल का है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए दिया गया है कि जो इसके रूट्स है वो इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बस इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए b क्या है, माइनस 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c क्या है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए सारे बस वैल्यू अभी हमने पुट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। सेम देखिए पिछली बार एक तरीके से ही थोड़ा ये क्वेश्चन हो रहा है। अब आइए देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसको देखिए ओपन करेंगे तो देखिए आ जाएगा 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे रहने दीजिए। इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन आ रहा, सेम पिछली वाले तरीके से ही देखिए 4 कॉमन आ रहा, जो 4 कॉमन हो जाएगा
उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 4 में से कॉमन करके अब देखिए क्या बचेगा, AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। 4 हटा दिया हमने। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसमें से 4 कॉमन करके फिर इसके बाद अगला स्टेप कर सकते हैं, यही आएगा। अब देखिए इसको ओपन करिए तो यहां से क्या आ जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको देखिए करिए ओपन तो यहां से आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर ये इसका आ जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर, ये आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर और ये आ जाएगा B स्क्वायर D स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 के इक्वल चल रहा है। अब देखिए इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है और देखिए B स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा, यहां से देखिए बचा माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 2ABCD इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही बचा। अब देखिए क्या करिए, ये एक फॉर्मूला कुछ नजर आ रहा है, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला बनेगा। देखिए लेकिन इसमें क्या करिए, पहले ये जो टर्म होता है ए बी, ये माइनस में, इसमें से दोनों में, इसमें से पूरे में से माइनस साइन अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन करिए तो आ जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AD लिख दीजिए और BC लिख दीजिए और इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और क्या करिए माइनस साइन उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ADBC इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। आप देखिए A बाई B बनाना है, तो A बाई B बनाना है एक तरीके से। यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें थोड़ा सा, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AD बराबर BC होना चाहिए। देखिए AD आ रहा है, BC आ रहा है, AD और BC देखिए मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो और अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो AD है ना, AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, इस तरीके कुछ बनना चाहिए। तो AD माइनस BC, ठीक है ना, AD माइनस BC, यहां से देखिए AD माइनस BC का होल स्क्वायर बनना है। देखिए गौर करिएगा, यहां से देखिए AD माइनस BC का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो ये आ जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही कुछ बनना है। देखिए ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर बनना है, AD माइनस BC बराबर 0 हम लोग यहां से आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। थोड़ा आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, इस तरीके से रफ में देख लीजिएगा क्या करना है, तो उसी तरीके से आप लोग यहां से पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC। अब क्या करिए, B इधर आ जाएगा तो A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही तो आपको प्रूफ करना था, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया। बस यहां पर ही थोड़ा गौर करने वाली बात थी, इससे थोड़ा पिछला वाला स्टेप कि ये कैसे हमको बनाना है AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ये आपको बस यहां तक आपको ध्यान देना है कैसे बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं रह गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को जरूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर लेक्चर को अपना समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।